नमस्कार दोस्तों, सन्यासी एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं राजनीति विज्ञान के विषय में भारतीय संविधान के राजनीति विज्ञान के भारतीय संविधान के विषय में और उसके अंतर्गत मूल अधिकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो मूल अधिकारों के विषय में जो हमने चर्चा की थी, जहाँ तक वो अनुच्छेद 16 तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत करता है, यानी अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। और अस्पृश्यता जो है वो समाज में एक प्रकार से कोढ़ की तरह है। समाज में जो अस्पृश्यता है वो एक प्रकार से कोढ़ की तरह है। तो समाज के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है कि एक प्रकार से सामाजिक भेदभाव जो है वो खत्म होना चाहिए। सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी को जात के आधार पर, किसी को रंग के आधार पर, किसी को ऊंच नीच के आधार पर, इस तरीके से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें अनुच्छेद 17 इसमें इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन, यानी अस्पृश्यता को कहीं से भी इस स्तर पर इस मान्यता नहीं दी जा सकती है समाज में भारतीय संविधान के अंतर्गत कि ये किसी भी प्रकार से छुआछूत का विरोध करता है, चाहे वो जातीय आधार पर हो, सामाजिक आधार पर हो, या वो ऊंच नीच के आधार पर हो। एक चीज है इसमें, जैसे अस्पृश्यता के उन्मूलन में राज्य सरकार कुछ चीजों पर प्रतिबंध लगा सकती है। जैसे कुछ छुआछूत की बीमारियां हैं, जिस प्रकार से अभी कोरोना के टाइम को छुआछूत का भेद हुआ था। तो कुछ महामारियां हैं जिसके द्वारा समाज को बचाना जरूरी है, लोगों को बचाना भी जरूरी है। तो इसके आधार पर सरकार ऐसे जगह पर ऐसे लोगों से छुआछूत के लिए प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा सरकार का उसमें मत है। और उसके बाद ऐसी कोई बीमारी आती है जो महामारी के तौर पर है, जैसे हैजा हो गया, कालरा हो गया, कोई भी छुआछूत वाली जो बीमारी है जिससे एक दूसरे से छूने से या एक दूसरे के संपर्क में आने से यह बीमारी बढ़ती है। तो इस आधार पर राज्य सरकार क्या करती है, अस्पृश्यता उन्मूलन का वहाँ पर उल्लंघन होता है। और ऐसे उल्लंघन क्या, वो अपवाद स्वरूप होता है और उसका उस पर ऐसी जगह पर जाने पर प्रतिबंध लगा सकता है और ऐसे लोगों से मिलने पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो ये इस पे निबंधन है। और इसमें जो छुआछूत के उन्मूलन की बात है, तो छुआछूत की बात करेंगे तो इसमें किसी भी तरीके से जैसे अब हम यहाँ पर डाल देते हैं धर्म, जाति, मूल वंश और किसी भी आधार पर ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त, ये इस आधार पर समाप्त करता है। और इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन का जो अधिनियम बनाया गया था 1955 में अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम बनाया गया है 1955 में, जिसके द्वारा अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित किया गया है। तो इसमें अस्पृश्यता को असंवैधानिक घोषित किया गया और इसको लागू कब किया गया, तो 1976 में लागू किया गया। इसमें अस्पृश्यता को क्या किया गया, असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अस्पृश्यता असंवैधानिक हो गई। तो इसमें अनुच्छेद 17 के अंतर्गत इतना ही है। अनुच्छेद 18 में आगे देखते हैं। अनुच्छेद 18 वो भारतीय संविधान में उपाधियों के
जो है लेने से या देने से उपाधियों का अंत करता है। यानी कुल मिला के समझ लीजिए कि उपाधियों का अंत करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, यानी अनुच्छेद 18 के अंतर्गत ये बताया गया है कि भारत में जो है जो भी नागरिक या जो भी व्यक्ति निवास करते हैं उनको भी किसी भी प्रकार की उपाधियां धारण करने का अधिकार नहीं है। जैसे पुराने जमाने में धारण किया जाता था महाराजा, राजाधिराज, दुनिया भर की बड़ी बड़ी उपाधियां रहती थी, ये वो दुनिया भर का जो है इसमें दिखावा किया जाता था। तो वो भारतीय संविधान में उपाधियों का अंत किया गया है, यानी किसी भी प्रकार का कोई भी व्यक्ति उपाधि धारण नहीं किया कर सकता है। लेकिन इसमें छूट दी गई है शिक्षा, शिक्षा, पुरस्कार, पुरस्कार आदि के क्षेत्र में, सैन्य क्षेत्र, सैन्य क्षेत्र में जो है वो छूट है। उपाधियों से जो है उपाधियां लेने में जो है शिक्षा, पुरस्कार तथा सैन्य क्षेत्र को छूट मिली हुई है। तो इसमें इस आधार पर जो है इसको जो है जैसे शिक्षा में कोई डॉक्टरेट की उपाधि धारण करता है, डॉक्टरेट डॉक्टरेट की उपाधि धारण करता है, और किसी भी प्रकार का पुरस्कार जैसे भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार, तो ये जो पुरस्कार होंगे इनको जो है इनको दिया जा सकता है। सैन्य क्षेत्र में जैसे जो है वीर चक्र, वीर चक्र, परमवीर चक्र, परमवीर चक्र, और सैन्य क्षेत्र में और भी जो भी सैन्य उपाधियां हैं उनको दी जा सकती हैं। यानी शिक्षा जो है और सैन्य क्षेत्र तथा पुरस्कार के क्षेत्र में जो है ऐसी जो है चीजों का जो है क्या किया गया है कि इनको छूट दी गई है कि यहाँ पर इनको उपाधियां दी जा सकती है। और एक चीज है उपाधियों में, जैसे कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति, कोई भी भारतीय व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के, बिना राष्ट्रपति के अनुमति के कोई भी भारतीय व्यक्ति बिना राष्ट्रपति की अनुमति के क्या होगा, विदेशी पुरस्कार नहीं ग्रहण कर सकता, नहीं ग्रहण कर सकता। यानी कोई भी अगर विदेशी पुरस्कार कोई भी व्यक्ति ग्रहण करता है तो उसे सबसे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी होगी। यानी कोई भी उपाधि, कोई भी पुरस्कार ऐसा ग्रहण करता है कि जो किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा, विदेशी देश द्वारा ऐसी कोई उपाधि या ऐसी कोई पुरस्कार दिया जाता है, तो ऐसा पुरस्कार वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही स्वीकार कर पाएगा। यदि राष्ट्रपति इस पुरस्कार को लेने के लिए जो है हामी नहीं भरता है या इस पुरस्कार को जो है लेने से मना करता है, तो कोई भी व्यक्ति इस तरह का पुरस्कार नहीं प्राप्त कर सकता है और ना ही ले सकता है। अब इसमें जो है अस्पृश्यता के विषय में थोड़ा सा हम बता दें, और कि अस्पृश्यता के विषय में कुछ महापुरुषों के कथन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और ये पूछे भी जाते हैं। तो अस्पृश्यता के विषय में जो है गांधी जी ने क्या कहा है और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा है, इसके बारे में बताते हैं। अस्पृश्यता के विषय में जो है गांधी जी ने कहा है कि अस्पृश्यता जो है वो क्या है, हिंदू समाज का कोड है। अस्पृश्यता हिंदू समाज का कोड है। कोड कहा है, किसने कहा, गांधी जी, गांधी जी। और
इसमें बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि अस्पृश्यता यदि जो है ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करता है तो मैं ऐसे ईश्वर को ईश्वर के रूप में नहीं मानूंगा। उन्होंने क्या कहा कि यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को स्वीकार करता है तो मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। उन्होंने क्या कहा कि अगर ईश्वर भी अस्पृश्यता को स्वीकार करता है या अस्पृश्यता को मान्यता देता है तो मैं उसे ईश्वर नहीं मानूंगा। किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक ने। तिलक जी ने इस तरह का जो है स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो है इसमें अस्पृश्यता के विषय में ये सारी चीजें हुई और अब आती है बात स्वतंत्रता की। अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं और किस तरह की स्वतंत्रताएं हैं और किस सीमा तक स्वतंत्रताएं हैं, ये सारी चीजें उसमें दी हुई है। तो अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को जो है वो 6 प्रकार की प्रेजेंट में यानी वर्तमान में जो है वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इसमें जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। इसमें सबसे पहले है 19(1) के अंतर्गत 1 के अंतर्गत 19(1) के अंतर्गत जो है वो सबसे पहले क्या है? विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। एक पहला है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। 2 अगर किसी भी मांग को लेकर के कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट किया जाता है तो वो क्या होना चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए। शांतिपूर्ण शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। सभा संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। क्या के अंतर्गत है? सभा संगम या संघ कह लीजिए अथवा संस्था बनाने की स्वतंत्रता। ये जो है इसमें सभा संगम संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता और अबाध संचरण की स्वतंत्रता। घ के अंतर्गत अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता। संचरण की स्वतंत्रता। इसमें जो है जो अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता है, इसमें कहीं भी घूमने, कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता भी इसमें शामिल है घा के अंतर्गत। अब अगला है अंगा। इसमें निवास की स्वतंत्रता है, यानी निवास की, कहीं भी निवास करने,
निवास करने या बस जाने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, यानी इसको कह सकते हैं कि अस्थाई निवास की, अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से निवास, अस्थाई रूप से निवास या कहीं भी वैसे भी निवास करने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत अंगा के अंतर्गत आएगी। और इसमें चा जो है, ये चा का जो है निरसन कर दिया गया है, वो संपत्ति का है। और अगला इसमें इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट छा वाला लिखिए। छा के अंतर्गत जो है वो क्या है, आजीविका की स्वतंत्रता, आजीविका, आजीविका वृद्धि तथा व्यापार की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता, ये जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत दी हुई है। 19(1) में जो है ये काखा गाघा करके जो है ये 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई है। और इन्हीं 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं को हम लोग आगे बढ़ाते हुए इसका जो है डिफिनीशन क्या है, कैसे क्या इस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। क्योंकि यहाँ से जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठते हैं और यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और हर एग्जाम में लगभग यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ के क्वेश्चन जो है हर एग्जामों में, चाहे वो छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन हर एग्जामों में आते हैं। तो इसलिए हम लोग इसको डिफाइन करके अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और अच्छे तरीके से इसको पढ़ भी लेते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहले है विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसी भी व्यक्ति को अपने विचारों को, अपने जो मन में विचार आ रहे हैं, जो उसकी राय है, उसको जो है अभिव्यक्त करने की जो है वो स्वतंत्र है। अभिव्यक्त करने के लिए वो पूर्णतः स्वतंत्र है। वो चाहे जो हो वो इसकी जो है अभिव्यक्ति कर सकता है। अभिव्यक्त की स्वतंत्रता के अंतर्गत जो है वो तमाम तरह के ऐसी चीजें हैं जो इस पर जो है प्रतिबंध भी लगाया जाता है। जैसे विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर ऐसे चीजों पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है जैसे कि वो किसी के जो है भावनाओं को आहत करता है, किसी की मानहानि करता है, या फिर सुप्रीम कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करता है और भारतीय संविधान का उल्लंघन करता है। इसके आधार पर इस पर प्रतिबंध भी लगाया जाता है। तो इसमें स्वतंत्रता की जो बात होती है, तो स्वतंत्रता का सबसे पहले तात्पर्य समझ लीजिए कि स्वतंत्रता है क्या। स्वतंत्रता मतलब पूर्णतः स्वच्छंद नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो है वो पूर्णतः स्वच्छंद नहीं है। स्वतंत्रता का यह नकारात्मक अर्थ है, स्वतंत्रता का ये नकारात्मक अर्थ होगा कि स्वच्छंदता, ये स्वच्छंदता जो है ये क्या है, नकारात्मक है, नकारात्मक है। ये जो है स्वच्छंदता यानी स्वतंत्रता का अर्थ स्वच्छंदता, कुछ भी करने की आजादी जो है ये जो है क्या है, नकारात्मक है। कुछ भी करने की आजादी ये जो क्या है, ये नकारात्मक अर्थ प्रकट करती है। जबकि स्वतंत्रता का अर्थ है कि उचित रूप में अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आजादी। अब उचित रूप में अभिव्यक्ति की आजादी का यह तात्पर्य है कि जिससे आपकी अभिव्यक्ति से किसी भी व्यक्ति को कोई ठेस ना पहुंचे, ऐसी अभिव्यक्ति जो है वो स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है। कुछ भी करने की स्वतंत्रता वो नकारात्मक अर्थ देती है। अब स्वतंत्र का क्या है अर्थ की स्वधन तंत्र, स्वधन तंत्रता, यानी जो है ये स्वतंत्रता का जो है संधि विच्छेद होगा। इसमें स्व का अर्थ है कि अपने आप से, अपने आप से। अब उसके बाद तंत्रता का इसमें एक अर्थ ये लगाया जा सकता है कि तंत्रिकाओं के अधीन, यानी मन के अधीन, यानी तंत्र के अधीन, विवेक के अधीन, यानी तंत्र के अधीन अथवा विवेक के अधीन, तंत्र अथवा विवेक के अधीन जो है वो क्या है, वो स्वतंत्रता है।
लेकिन इसमें जो है इसका जो स्वच्छंदता, इसका जो शब्द निकाला, अर्थ निकाला जाता है स्वतंत्रता का, ये जो कुछ भी करने की आजादी है, ये क्या है, नकारात्मक चीजें हैं। अब इसमें जो मूल संविधान था उसमें हमने बताया ही कि 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी हुई थी, जिसको बाद में जो है एक 19 एक चा के स्वतंत्रता, जो संपत्ति के अधिकार थे उनको हटा दिया गया है। तो इसमें एक का के अंतर्गत जो स्वतंत्रताएं हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। एक का में क्या है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत जो है जो स्वतंत्रताएं हैं उसमें प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता। इसमें जो है इसके अंतर्गत अभिव्यक्ति एवं आजादी की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता, अब ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता मूल संविधान में नहीं थी। इसको कब लागू किया गया है, इसके जो है इसके लिए एक केस चला था। पहले हम लोगों को जो है राष्ट्रीय ध्वज, किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय ध्वज किसी आम नागरिक को या आम व्यक्ति को जो है वो फहराने की स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसको क्या किया गया कि 2004 में जो है नवीन जिंदल का केस आया, नवीन जिंदल केस। नवीन जिंदल केस में क्या हुआ कि जो है इसमें 2004 में इसमें एक प्रश्न आया कि क्या राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ जो है सरकारी कर्मचारी या सरकारी अधिकारी को ही जो है फहराने की स्वतंत्रता है, कोई आम नागरिक नहीं फहरा सकता है। तो नवीन जिंदल वाले केस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो है राष्ट्रीय ध्वज फहराने की जो स्वतंत्रता है वो सभी को है। तो यानी नवीन जिंदल केस के अंतर्गत 2004 से जो है राष्ट्रीय ध्वज को आम नागरिक को फहराने की स्वतंत्रता दी गई। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता सभी को है, सभी नागरिक को किसी भी नागरिक को जो है वो राष्ट्रीय ध्वज फहराने की स्वतंत्रता दी गई है। वाणिज्य भाषण, जैसे किसी भी प्रकार का भाषण है, किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति की बात है, तो वाणिज्यिक भाषण की भी स्वतंत्रता इसमें दी हुई है। वाणिज्यिक भाषण की स्वतंत्रता, वाणिज्यिक भाषण देने की स्वतंत्रता है। इसमें किसी भी चीज को जानने की स्वतंत्रता है, जानने की जो है स्वतंत्रता के अंतर्गत जैसे कह सकते हैं कि राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो जानने की स्वतंत्रता, जानने की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आता है। यानी कोई भी चीजें होती हैं, कोई भी बातें होती हैं जनप्रतिनिधियों के मामले में जो है वो किसी भी जनता को अपने जनप्रतिनिधि के जो है जो भी कृत्य है, जो भी उसके जो है केस चल रहे हैं, जो भी उसकी जो है पढ़ाई है, उन सब चीजों के बारे में, और उसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो भी सरकारी दफ्तर है, वहां पर सूचनाएं पाने का अधिकार है, यानी जानने का अधिकार व्यक्ति को है। ये सारी चीजें इसमें दी हुई है। 2005 का जो है सूचना अधिकार अधिनियम जी है, जो है सूचना अधिकार अधिनियम, अधिनियम 2005, ये भी क्या है, इसी के अंतर्गत आता है। और भी इसमें सूचना जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम भी आता है, चुप रहने का अधिकार भी आता है। इसमें विदेश यात्रा का भी जो है, जो विदेश जाने का जो है अधिकार है, वो भी इसी स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है कि कोई भी नागरिक जो है वो विदेशों में भ्रमण कर सकता है या विदेश जा सकता है, उसका ये अधिकार है। तो इसमें जो है जो विदेश जाने का अधिकार है, सबसे पहले तो इसमें देखते हैं कि जो विदेश जाने का अधिकार होगा, विदेश जाने का अधिकार, ये विदेश जाने का अधिकार जो है वो व्यक्ति को कहां से मिला है, मेनका गांधी बनाम, मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस, भारत संघ केस के अंतर्गत ये जो है, ये जब केस हुआ था तो इसमें जो है क्या हुआ
कि व्यक्ति को, जो इन्होंने मेनका गांधी ने केस किया कि व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है, यानी उसको जो है पासपोर्ट वीजा बनाया जाए, वो अपनी मर्जी से जो है विदेश जा सकता है। तो इसमें जो है ये 1978 का मामला था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि कोई भी व्यक्ति जो है विदेश जा सकता है और ऐसी स्वतंत्रता उसको 19(1) के अंतर्गत, यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही दिया जाता है और इसमें निहित है। इन्होंने सिर्फ इसको जो है भारतीय संविधान की व्याख्या की और व्याख्या के आधार पर ये सारी चीजें दी। और प्रदर्शन एवं धरना करने का जो अधिकार है वो भी स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। आजकल धरना प्रदर्शन बहुत सारे हो रहे हैं, तो धरना प्रदर्शन का जान लीजिए कि इसका जो अधिकार है वो भी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत है। यानी भारतीय संविधान में जो भी धरना प्रदर्शन होता है संवैधानिक रूप से, यानी बिना हथियारों के, वो क्या होता है कि ये धरना देने का अधिकार ये जो है ये भी इसी के अंतर्गत है। इसमें एक अधिकार और भी है जिसको कहा जाता है कि इसमें उसको असंवैधानिक बाद में घोषित किया गया, हड़ताल को। यानी हड़ताल जो की जाती थी, हड़ताल को जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी बंद की जाती थी, यानी बंद का आह्वान किया जाता था, वो क्या है, अब असंवैधानिक है, असंवैधानिक घोषित किया गया। बंद को जो है असंवैधानिक घोषित किया गया, जिससे आर्थिक नुकसान होता था और राष्ट्र की अर्थव्यवस्था के नुकसान के जो है लिए ये बहुत ही जो है उपयोगी, मतलब कह सकते हैं कि सहायक था, जिससे आर्थिक अर्थव्यवस्था नुकसान हो सके, अर्थव्यवस्था का नुकसान हो सके, लोग इसका प्रयोग करते थे हड़ताल का। तो इसको क्या किया गया कि अब हड़ताल जो है वो संवैधानिक नहीं होगी, इसको किसी भी रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इसी के अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा साइबर क्राइम जो भी होते हैं वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंतर्गत उन सारी चीज़ों का जो है साइबर क्राइम को असंवैधानिक माना गया है। तो इसमें जो है इसके अंतर्गत आते हैं। अब इसमें अगली स्वतंत्रता होगी 19 खा। 19 खा में क्या है, 19 खा के अंतर्गत जो है निरायुद्ध सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी शांतिपूर्ण तथा 19(1) खा। इसमें जो है इसके अंतर्गत रखा गया है कि निरायुद्ध तथा शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, ये जो है शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की स्वतंत्रता जो है ये भारतीय संविधान के 19(1) खा के अंतर्गत रखी गई है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भी जो है धरना प्रदर्शन करेगा, जो भी सम्मेलन करेगा, यानी जो भी सम्मेलन करेगा वो क्या करेगा, बिना हथियारों के, किसके करेगा, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण तरीके से। ये जो है कोई भी सम्मेलन करता है, कोई भी व्यक्ति, उस सम्मेलन जो है कि बिना हथियारों के होंगे और शांतिपूर्ण तरीके से होंगे। इसमें किसी भी प्रकार का जो है क्षति नहीं पहुंचाई जा सकती है सार्वजनिक स्थलों को या फिर प्राइवेट स्थलों को, मार्केटों को। तो ऐसा कोई सम्मेलन अगर किया जाता है तो बहुत ही शांतिपूर्ण होना चाहिए और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान में नागरिकों को दी गई है। अभिव्यक्ति इसमें जो है जो इस पर लगाई गया है प्रतिबंध, इसमें प्रतिबंध भी लगाए गए हैं समय समय पर। जैसे शांतिपूर्ण निरायुद्ध सम्मेलन की जो स्वतंत्रता है, इस पर प्रतिबंध किस आधार पर लगाया जाता है, इसमें सारे प्रतिबंध का एक ही आधार है, यानी प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं इस प्रतिबंध का जो है आधार एक ही है, चाहे वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो और चाहे यहाँ पर हो। वो क्या है, भारत की एकता
और भारत की एकता तथा अखंडता इसकी जो है रक्षा के लिए, इसमें जो है भारत की एकता तथा अखंडता की रक्षा के लिए जो है इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी प्रतिबंध का जो आधार होगा वो ये होगा। और एक चीज है जैसे लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य के आधार पर भी जो है और लोक व्यवस्था के आधार पर इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे कह सकते हैं कि अभी कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को इकट्ठे होने की या कहीं भी जो है संगम करने की या शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जा सकती थी। तो वो क्या है, वो जो है लोक स्वास्थ्य के अंतर्गत थी। और जैसे कहा जा सकता है कि कहीं पर ऐसा कोई माहौल क्रिएट हो गया है जिससे वहां पर दंगा होने की संभावनाएं हैं, किसी भी प्रकार की ऐसी अराजक तत्वों की गतिविधियां वहां पर संचालित हो रही हैं, तो उसको जो है लोक व्यवस्था के आधार पर यानी लॉ एंड ऑर्डर के आधार पर ऐसे चीजों को जो है सरकार प्रतिबंधित कर सकती है कि इस तरह का कोई जो है कृत्य न हो पाए। अब इसमें जो और चीजें हैं और कहा जा सकता है कि जैसे इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत थी, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाए जा सकते थे, उन प्रतिबंधों को जो है ऐसा उसमें किया गया है कि जैसे किसी भी प्रकार का जो है किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति होती है जिससे सुप्रीम कोर्ट के मानहानि की बात होती है या किसी व्यक्ति के मानहानि की बात होती है या भी किसी भी प्रकार की ऐसी ऐसा जो है अराजक तत्व बोले जिससे जो है राष्ट्र की एकता अखंडता जो है प्रभावित हो, और विदेशी राष्ट्रों से ऐसे किसी भी प्रकार का जो है जो उसके संबंध है ऐसे बिगड़ने की बात हो, उसके संबंधों से ऐसा कोई फर्क पड़े जो उसमें जो है बोलने से, तो ऐसे लोगों पर क्या है कि प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसमें प्रतिबंध की जो बात करते हैं तो प्रतिबंध जो है वो कई प्रकार से हैं, तो हर चीजों के लिए जो है अलग अलग प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसमें जो है विचार एवं सदाचार के आधार पर जो है ये सारी चीजें हैं। इसमें जो प्रतिबंध की बात है ज्यादातर ये चीजें कामन है जैसे भारत की एकता तथा अखंडता, लोक व्यवस्था तथा लोक स्वास्थ्य, ये तो हर जगह पर मतलब इस आधार पर तो हर स्वतंत्रताओं पर जो है प्रतिबंध सरकार लगा सकती है। तो इसमें अगला जो स्टेप है नेरा युद्ध सम्मेलन के बाद, इसमें अगला है कि कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता यानी निवास की स्वतंत्रता जो है वो इसके अंतर्गत 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में अगली है। जैसे कह सकते हैं कि ग संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता सबसे पहले पढ़ते हैं ग के अंतर्गत, ये अगली है संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता, बनाने की स्वतंत्रता, किसी भी प्रकार का दबाव समूह और किसी भी प्रकार का जो है कोई राजनीतिक दल और ऐसा कोई जो है जो समूह बनाया जाए, संस्था बनाई जाए जिससे जो है सार्वजनिक हित उसमें प्रभावित हो, सार्वजनिक हित जो की बात हो, और उसमें क्या है कि ऐसा संघ या संस्था जो है वो बनाई जा सकती है। मजदूर यूनियन ये बात हो गई। अब इसमें जो है जैसे क्लब सोसाइटी ये सारी चीजें इसमें बनाई जा सकती हैं। ये जो है आदि जो है इसमें और भी सारे समूह हैं जो बनाए जा सकते हैं। तो ये जो है क्या है कि संघ या संस्था बनाने की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। लेकिन इसमें क्या है, प्रतिबंध है, वही प्रतिबंध है क्या, प्रतिबंधों की बात करते हैं तो ये प्रतिबंध क्या है, लोक व्यवस्था तथा
लोक स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य। और इसके बाद जो है अगली जो इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है अगले आधार पर, वो क्या है कि राष्ट्र की एकता तथा अखंडता के आधार पर, जो है राष्ट्र की एकता तथा अखंडता अगर प्रभावित होती है कहीं से, तो ऐसी चीजों पर, ऐसी संस्थाओं पर, ऐसी संघ पर, ऐसे संस्थाओं पर क्या होता है, प्रतिबंध राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा सकता है। इसमें उसके लिए कोई भी प्रकार का कोई कानून बनाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये पहले से ही कानून बना हुआ है और इस आधार पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। अब अगली स्वतंत्रता है एक घा। एक घा के अंतर्गत क्या है कि जो है अबाध रूप से जो संचरण की स्वतंत्रता है वो चीजें, अनुच्छेद 19(1) घ, इसमें जो है अबाध रूप से संचरण की स्वतंत्रता है। अबाध रूप से संचरण, या लिख लीजिए घूमने की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता। अब इसके अंतर्गत क्या आता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, वो लेकिन अस्थायी रूप से ये चीजें हैं। इसमें जो है कहीं भी घूमने आने जाने की स्वतंत्रता है। और इस पर प्रतिबंध जो लगाए जाते हैं, वो प्रतिबंध क्या लगाए जाते हैं, प्रतिबंधों की बात करेंगे तो इस पर जो प्रतिबंध लगाए जाते हैं वो किस आधार पर, साधारण जनता के हित के आधार पर, साधारण जनता के हित पर, हितों की रक्षा के लिए। और दूसरा जो इसमें है, दूसरा है इस पर जो दूसरा प्रतिबंध लगाया जा सकता है वो जनजातीय क्षेत्र, जनजातीय क्षेत्रों में आने जाने पर, ये जो है जनजातीय क्षेत्रों की रक्षा के लिए, जनजातीय संस्कृति की रक्षा के लिए जनजातीय क्षेत्रों में आने जाने पर जो है घूमने पर, इसकी स्वतंत्रता पर क्या है सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। और इसमें जो है इसके जनजातीय क्षेत्रों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, इनकी संस्कृति तथा इनकी रक्षा के लिए, रक्षा के लिए जनजातीय क्षेत्र बहुत कम बचे हुए हैं और जनजातियां भी बहुत ही विलुप्त की प्रकार जो है कगार पर है। तो विलुप्ति के कगार पर रहने के कारण तो क्या होता है कि इनकी जो संस्कृति है वो नष्ट होने की जो है संभावनाएं रहती है, जिसके कारण क्या होता है कि कुछ जनजातीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लोगों के घूमने जाने आने की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अगला है जो अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अंगा की बात करेंगे तो कहीं पर निवास करने की स्वतंत्रता है। एक अंगा, इसके अंतर्गत क्या है, कहीं भी अस्थाई रूप से बसने की स्वतंत्रता या निवास की स्वतंत्रता। अब इसमें जो अस्थायी रूप से बसने की बात है, इसमें पहले जो है वो जम्मू कश्मीर में जो है अनुच्छेद 35A लागू था। तो 35A लागू के अंतर्गत क्या होता था कि वहां पर कोई भी बाहरी व्यक्ति यानी अन्य स्टेटों का व्यक्ति जो है वहां पर जाकर उस स्टेट में जमीन नहीं खरीद सकता था, वहां पर घर नहीं बना सकता था, वहां पर जो है किसी भी प्रकार का ऐसा अस्थायी रूप से निवास नहीं बना सकता था। लेकिन अब क्या है, अब वो जो है अपवाद रूप से हट गया है, क्योंकि अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर को इंक्लूड करते हुए भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में बसने की स्वतंत्रता है।
बसने की स्वतंत्रता है किसी भी व्यक्ति को। लेकिन इस पर भी जो है क्या है, प्रतिबंध है। प्रतिबंध क्या है, इस पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो लोक व्यवस्था के आधार पर लगाए गए हैं, लोक स्वास्थ्य के आधार पर लगाए गए हैं। और इस पर जो प्रतिबंध और एक लगाया गया है वो सबसे मुख्य प्रतिबंध क्या है कि इस पर जो है जनजातियों की जो है रक्षा के लिए, जनजातियों की रक्षा के लिए क्या है कि सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। जनजातियों की रक्षा के लिए प्रतिबंध लगा सकती है, जो है जनजातियों की रक्षा के लिए सरकार इस पर प्रतिबंध लगा सकती है, यानी कहीं भी अस्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता पर। अगला क्या है कि वृद्धि, व्यापार तथा आजीविका की स्वतंत्रता। जो वृद्धि करने की स्वतंत्रता है, व्यापार करने की स्वतंत्रता है और अपनी आजीविका चलाने की स्वतंत्रता है, वो क्या है कि अनुच्छेद 1(6) के अंतर्गत इसको रखा गया है। इसमें क्या कहा गया है, अभिवृद्धि, व्यापार की स्वतंत्रता। ये जो है अभिवृद्धि एवं व्यापार की स्वतंत्रता जो है, इसके अंतर्गत क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार का व्यापार कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए स्वतंत्र है, यानी कोई भी अपनी आजीविका के लिए स्वतंत्र है किसी भी प्रकार का व्यापार करने की, जो है किसी भी प्रकार का जो है व्यापार करने की जो है वो स्वतंत्रता रखता है। लेकिन इसमें जो कहा गया है, प्रतिबंध जो लगाया गया है, वो प्रतिबंध क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी जो है महिला या जो है बच्चों का जो है व्यापार नहीं कर सकता है, मादक पदार्थों का व्यापार नहीं कर सकता है। तो इसमें लिखते हैं मादक पदार्थ, महिला तथा बच्चों का व्यापार महिला तथा जो है बच्चों का व्यापार जो है ये क्या है, प्रतिबंधित है। ये जो है व्यापार प्रतिबंधित है, यानी कोई भी प्रकार का ऐसा कोई मादक पदार्थ जिससे व्यक्ति को नुकसान हो, ऐसा कोई मादक पदार्थ वो नहीं बेच सकता है। और महिला एवं पुरुषों का जो है वस्तु समान क्रय विक्रय नहीं कर सकता। ये जो है जो महिलाओं और पुरुषों का व्यापार होता है, ये जो है इसको प्रतिबंधित करता है। और इसी के अंतर्गत जो महिलाओं का देह व्यापार का जो धंधा आता है वो भी जो है असंवैधानिक है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने है जो है अभी बीच में एक जो है गाइडलाइंस दी है कि महिलाएं जो है आजीविका के लिए ऐसा कर सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई जो है संस्था नहीं बनाई जा सकती है जिसके माध्यम से क्या हो, महिलाओं को इस तरह का कार्य करने के लिए स्वतंत्रता मिले। अब इसमें जो अभिवृद्धि व्यापार की बात है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक केस आया था 2004 में, तो इसमें कहा कि जो धार्मिक क्षेत्र है, यानी ऋषिकेश की जो बात है इसमें, तो ऋषिकेश में जो है हरिद्वार के पास जो ऋषिकेश एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहां पर क्या हुआ कि जो धार्मिक नगरी है वहां पर अंडा बेचने का जो है वो विरोध किया गया कि लोग वहां पर अंडा ना बेचें, क्योंकि ये धर्म से संबंधित है और किसी धार्मिक क्षेत्र में ऐसा कोई कृत्य करना वो असंवैधानिक है। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में जो है एक गाइडलाइंस जारी की, जिसमें ये कहा और जिसमें ये बताया गया
कि किसी भी ऐसे धार्मिक क्षेत्रों में जहाँ पर किसी धर्म विशेष का जो है ऐसी कोई पूजा अर्चना की जा सकती है, वहाँ पर अंडा बेचने का या किसी भी प्रकार का मांस मदिरा बेचने का जो है प्रतिबंध लगाया गया। इस आधार पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने ऋषिकेश में जो है ऐसी व्यवस्था दी और ऋषिकेश को ये बताया कि ये सांस्कृतिक तथा धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण नगरी है, इसलिए यहाँ पर अंडा बेचना वो ठीक नहीं है और इसको जो है इस पर जो है राज्य सरकार ने जो है प्रतिबंध लगाया। अब इसके बाद जो आता है इसमें जो हमने पढ़ाया 19 के अंतर्गत ये सारी चीजें हैं। और जो बात हुई कि अनुच्छेद 19(1) की, तो इसमें चा के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, संपत्ति की स्वतंत्रता है, ये संपत्ति रखने की स्वतंत्रता जो है इसको यहाँ से अब हटा दिया गया है, अब ये नहीं है। अब इसको जो है भारतीय संविधान के 330 का के अंतर्गत, 300 का के अंतर्गत, 330 नहीं 300 का के अंतर्गत रखा गया है। 300 का के अंतर्गत इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ये था आपके जो है मूल अधिकार में स्वतंत्रताओं का क्रम। तो क्या क्या स्वतंत्रताएं थी, ये सारी चीजें हमने चर्चा की। आप लोग वीडियो देखा करिए और वीडियो का जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए, ये हम चाहते हैं। और मैक्सिमम वीडियो को शेयर भी करिए, क्योंकि जो है हम लोगों की क्लास जो है बहुत ही कह सकते हैं कि कठिनाई से जो है ऐसा आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। और ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही चुन के एक एक चीज़ें जो है आपके लिए लाते हैं। इसको पढ़ने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए और दूसरों को भी लाभ पहुंचाइए। तो चैनल को अगर हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और आगे भी इसको जो है लोगों को फॉरवर्ड करते रहें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। अगली क्लास के लिए मिलते हैं। नमस्कार।